दोस्तों, सरसों की बुवाई का समय आ गया है और हमारे किसान भाई अधिकतर सरसों की बुवाई की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, करें भी क्यों ना, क्योंकि सरसों के जो रेट हैं काफ़ी ऊंचे चल रहे हैं और इस समय 8,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रेट चल रहे हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मुकाबला कोई फसल नहीं कर सकती जो इतने कम समय में आती है। तो दोस्तों, यदि आप भी सरसों बोना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरा लाभ मिलेगा। और आधी वीडियो देखकर आधी अधूरी जानकारी से कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर लगातार आते रहेंगे। और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल का जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लें। तो दोस्तों, जब हम सरसों की बुवाई करते हैं तो सबसे पहले बात आती है ज़मीन की तैयारी की। और हमें ज़मीन की तैयारी इस प्रकार करनी चाहिए, पहले हमें अपनी ज़मीन को, अगर हमारी ज़मीन किसी खास फसल की है जिसमें उसमें उबड़ खाबड़ है ज़्यादा, तो हमें पहली जुताई करनी चाहिए हैरों से, और 2 बार हमें हैरों से जुताई करनी चाहिए। और उसके बाद 2 बार जुताई हमें करनी चाहिए कल्टीवेटर से। और उसके बाद हमें पलेवा कर देना चाहिए, और पलेवा करने के बाद तब हमें 2 बार कल्टीवेटर से जोतने चाहिए और 2 बार जुताई करनी है हमें जो रूटावेटर होता है। इस प्रकार हमारी ज़मीन तैयार हो जाती है। और दोस्तों, हमें जो गोबर का खाद प्रयोग करना है वो करना है पलेवे से पहले। और उसके बाद ज़मीन तैयार करके हमें अपने सरसों की बुवाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरसों की बुवाई हमें कब से कब तक करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी बुवाई जो सबसे बढ़िया होती है 15 सितंबर से, और पूरा अक्टूबर हम कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि हम लेट करते हैं तो हम 15 नवंबर तक भी सरसों की बुवाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो दोस्तों, यदि हम काली सरसों बोते हैं और हाइब्रिड बोते हैं तो हमें इसकी जो मात्रा है वो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त है। और यदि हम ओपी वैरायटी लेते हैं या पीली सरसों हम बोते हैं तो हमें 1 किलो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की बुवाई करनी चाहिए। और दोस्तों, बुवाई करने से पहले हमें बीज का शोधन अवश्य करना चाहिए। और बीज का शोधन करने के लिए हमें मेटालेक्सिल 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर हमें इससे करना चाहिए, और तभी हमें बीज को बोना चाहिए। और दोस्तों, अब बात करते हैं जो हमें फर्टिलाइजर्स इसमें प्रयोग करने हैं। और फर्टिलाइजर्स हमें प्रयोग करने हैं जो हमें बुवाई से पहले करने हैं, वो करने हैं हमें 2 बैग जो हमारा आता है सिंगल सुपर फास्फेट, और 1 बैग जो 45 किलोग्राम का आता है यूरिया उसका, और 25 किलोग्राम MOP अर्थात म्यूरेट ऑफ पोटाश। इन तीनों को मिलाकर आप अच्छी प्रकार अपने खेत में बिखेर भी सकते हैं। जो हमारे किसान भाई छिड़क कर बुवाई करते हैं, बिखेर कर करते हैं। और दोस्तों, यदि आप सीड ड्रिल से करते हैं तो इस फर्टिलाइजर में आपको बीज मिलाकर आप सीड ड्रिल से बुवाई कर सकते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इसमें जो आप बीज मिलाएं वो हैंड टू हैंड ही मिलाएं, अर्थात जब आपको बिजाई करनी हो तभी मिलाएं। और आप पहले से मिलाकर आपको बीज को नहीं रखना है, क्योंकि बीज खाद के संपर्क में आने से ख़राब हो जाता है। और दोस्तों, जब हमारी बुवाई करनी होती है तो हमें उसकी जो दूरी रखनी है लाइन से लाइन की दूरी, वो रखनी है 40 सेंटीमीटर। और पौधे से पौधे की दूरी हमें रखनी है 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों, यदि हम छिड़क कर बोते हैं, बिखेर कर बोते हैं, तब हमारी जब ओकर फसल आ जाती है और वो करीब 10 सेंटीमीटर की हो जाती है, तब हमें जो ज़्यादा नज़दीक पौधे होते हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। और उसका प्रयोग हम सब्जी के रूप में बेचकर भी कर सकते हैं और पशुओं के हरे चारे के लिए भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारे पौधे कहीं कहीं ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं तो उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा हो जाती है नीचे का भोजन पाने में, जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं और पानी की मात्रा होती है, तो कोई भी पौधा उनमें से अच्छा विकास नहीं कर पाता है। तो इनकी जो आपसी दूरी है
वो उचित दूरी होना जरूरी है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि पहली सिंचाई हमें कब करनी है। तो आपको जो पहली सिंचाई करनी है वो करनी है 30 दिन की अवस्था पर, अर्थात इक्का दुक्का जब हमें फूल दिखाई देने लगे तो हमें पहली सिंचाई करनी है। और पहली सिंचाई के वक्त हमें देना है 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया, और इसमें 4 से 5 किलोग्राम जो सल्फर आता है WDG उसे मिलाना बहुत ज़रूरी होता है और अपनी सिंचाई करनी होती है। और दूसरी सिंचाई की बात करें तो इसकी सिंचाई हमें करनी है 60 दिन की अवस्था पर, अर्थात जब हमारी सरसों में फलियां बननी शुरू हो जाएं तब हमें दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। और दूसरी सिंचाई के बाद यदि हमारे वातावरण में नमी है या बादल बदली दिखाई देती है तो उस समय इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि उस समय माहू चेपा का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिससे हमारे किसान भाई समझते हैं जो हरे रंग का कीड़ा होता है वो हमारी फसल को बहुत नुकसान हो जाता है और वो बड़ा नुकसान पहुंचाकर हमारी पैदावार को कम कर देता है। तो दोस्तों उसके लिए हमें प्रयोग करना है इमिडाक्लोपरिड नाम की दवाई आती है जो 17.8% SL के रूप में आती है। इसे आप 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है और 1 एकड़ में पानी आपका करीब 150 लीटर लगता है और आप इसका स्प्रे करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। और दोस्तों यदि आप सल्फर का प्रयोग करते हैं तो सल्फर से पैदावार तो बढ़ेगी, तेल की मात्रा भी बढ़ती है और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है इससे हमारे फफूंदी जनित जो रोग होते हैं वो भी हमारी फसलों में नहीं आते हैं, अर्थात हमारी सरसों की फसल विभिन्न फफूंदी जनित बीमारियों से बची रहती है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो दोस्तों आप सरसों बोते वक्त सल्फर का प्रयोग करें या पहली सिंचाई पे करें, आपको करना अवश्य ही चाहिए। और दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें कटाई किस समय करनी है। जब हमारे सरसों की फलियां पीली पड़ने लगें, अर्थात 75 से 80% फलियां पीली पड़ने लगें, तब हमें इसकी कटाई करनी चाहिए। और दोस्तों इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जो फलियां हैं हमें दोपहर के समय इसकी कटाई नहीं करनी है, क्योंकि फलियां जब कुछ पक भी जाती हैं और दोपहर के समय करने से वो झड़ जाती हैं। तो हमें कटाई का इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सुबह से और दोपहर से पहले ही अपनी इस फसल की कटाई करनी चाहिए। इससे हमें पूरी पैदावार मिलेगी और हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।